भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84। पूछ सतगुरु का नाम लो, उसके शरण में जाओ, जो कलम के लिखे को मिट दे, यानी जो प्राप्त को समाप्त करके। पूर्ण सतगुरु के पास ये पावर होती है। गरीब सतगुरु को कुर्बान जा, कर्म छुड़ाए कोट, जो सतगुरु की निंदा करे, जम तोड़ेंगे ओठ। कितनी अच्छी बात कही है परमात्मा ने कि सतगुरु को सिजदा करूं, यानी दंडवत करूं, जिसने मेरे कर्म छुटाए कोट, और ऐसे सतगुरु की जो निंदा करे फिर उसके यम फोड़ेंगे होठ। होठ सबसे कोमल चीज़ होती है, जहाँ पर जरा सी चोट लग जाए तो सूजन आ जाती है, बहुत दर्द होता है, पीड़ा होती है। तो उन आत्माओं के फिर यम के दूत होठ फोड़ेंगे, यानी जहाँ मर्जी आया वहाँ उनको मुकद्दरों से मारेंगे, पीड़ा देंगे। और भाई और बहनों, वो काल वर्तमान में भगतों के होठ फोड़ने के लिए उनसे गलतियाँ करवा रहा है, गुरु की निंदा करवा रहा है भक्तों से। ये काल सूक्ष्म चाल चलता, सूक्ष्म चाल। आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ता ये, क्योंकि ये सामने प्रकट नहीं होता। जो आत्माएं मर्यादा तोड़ देती हैं उनमें प्रवेश करके उनके माध्यम से अन्यों का सत्यानाश करवाता है। तो बरवाला कांड से पहले गुरुदेव के परिवार ने, इन स्टेट कोऑर्डिनेटरों ने, बड़े बड़े सेवादारों ने अच्छे से ज्ञान को ना समझकर गुरु को मानुष मानकर अपनी मर्यादाएं तोड़ रखी थी, जिसका नतीजा निकला बरवाला कांड। और बरवाला कांड के बाद इन लोगों ने गुरुदेव की कितनी निंदा करवाई। बरवाला कांड जैसी घटना को अंजाम दिलवाकर गुरुदेव के परिवार ने, आश्रम मैनेजमेंट ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने अपनी मनमानियां की, जजों के खिलाफ पुस्तकें लिखी, जजों को भड़काया, प्रशासन को भड़काया, झूठ सांच बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि सतगुरु रामपाल जी तो आश्रम में है ही नहीं, हमने उनको स्वास्थ्य इलाज के लिए बाहर हॉस्पिटल में भेज दिया। खुद गुरुदेव का छोटा भाई ये स्टेटमेंट दे रहा था, जो कह रहा मुझे सार नाम प्राप्त है, सार शब्द प्राप्त है, और इतनी बड़ी बड़ी झूठ बोल रहा था। प्रशासन को भड़काया, उकसाया और ज़बरदस्ती प्रशासन को मजबूर किया आश्रम पर आक्रमण करने के लिए। तो इन लोगों की मनमानी हरकतों के कारण गुरुजी की संसार में बदनामी हुई, जगत में बदनामी हुई, गुरुजी की थूथू हुई। और बरवाला कांड के बाद तो इन्होंने गुरु की निंदा करवाने में कोई कसर छोड़ी नहीं। 2019 में गुरुजी का नाम लेकर पीला पर्चा निकालकर कांग्रेस को वोट डलवाए, कांग्रेस का समर्थन करवाया। तो बीजेपी वाले गुरुजी की निंदा करेंगे या नहीं करेंगे? जबकि हमारे गुरुजी का तो राजनीति से मतलब ही नहीं है। अब 2024 में इन्होंने पीला पर्चा निकालकर गुरुजी का आदेश बताकर काल प्रेरणा से और बीजेपी सरकार का समर्थन करवाया, बीजेपी सरकार को वोट डलवाए। तो बताओ अब वो कांग्रेस वाले गुरुजी को गालियां देंगे या नहीं देंगे? गुरुजी की निंदा चुगली करेंगे या नहीं करेंगे? तो ये है काल की सूक्ष्म चाल। वो इस प्रकार से भगतों को अपने जाल में फंसाता है, मर्यादा तोड़वाता है। तो ये जितने भी हमारे भगत भाई बहन हैं जो गुरुदेव के कलयुगी परिवार के पीछे आंख बंद करके चल रहे हैं, भाई और बहनों, ये सब के सब गुरुदेव की निंदा के दोषी हैं, निंदा के दोषी। और ऐसी आत्माएं फिर पार तो हो नहीं पाती, फिर वो काल के हत्थे चढ़ेंगी और काल फिर गुरु निंदा के दोष के कारण ऐसी आत्माओं के होठ फोड़ेगा, होठ। सतगुरु को सिजदा करूं, जिसने कर्म छुटाए कोट, और ऐसे सतगुरु की जो निंदा करे उसके यम तोड़ेंगे होठ। गरीब अजर अमर सतपुरुष है, सो हम सुकृत सीर, बिन दम देह दयाल जी, जाका नाम कबीर। गरीब सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। गरीब नानक तो निर्भय किया, वह गुरु सत जान, अदले पुरुष पिछानिया, पूर्ण पद निर्वाण। गरीब दादू का पिंजर पड़ा और नानक की दे,
इनमें सतगुरु कौन सा हमको बड़ा संदेह। अब क्या बताते हैं कि संत का शरीर रह जाता है, लेकिन वो शरीर सतगुरु नहीं है। जिसको ये शरीर मिला हुआ था, जिसने इतना जब ज्ञान आपको प्राप्त करके दिया, नाम दिया, उसके अंदर जो हंस आत्मा है, रही है, वो है सतगुरु। क्या कहना चाहते हैं परमात्मा? गरीब देही को सतगुरु कहे, यो तो धुंधर ज्ञान। जो केवल इस शरीर को ही सतगुरु मानते हैं, जैसे हमारे गुरुदेव भगवान हमें शरीर में दिखाई देते हैं, असल में गुरुदेव शरीर में नहीं है। उनकी देह, उनका शरीर, उनकी बॉडी आप और हमारी तरह 5 इन तत्वों से मिलकर नहीं बनी है। उनकी तो नूरी देह, नूरी शरीर है, शब्द स्वरूपी अंग हैं। लेकिन हमें समझा रहे हैं परमात्मा कि हमने केवल उस शरीर पर ही आश्रित नहीं रहना, मार खा जाएंगे। हमने सतगुरु को शब्द रूप में मानना पड़ेगा, शब्द रूप में सतगुरु की पूजा करनी पड़ेगी। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नाही। ये शब्द तो सतगुरु ने केवल इसलिए धारण किया है ताकि सतगुरु हमें ज्ञान सुना सके, हमें भक्ति प्रदान कर सके, हमें अपनी शरण में ले सके, नाम दीक्षा दे सके। इसलिए इस कबीर परमात्मा को ये चोला धारण करना पड़ा वर्तमान में। अन्यथा कबीर परमेश्वर का कोई शरीर नहीं है, हार्ड चाम की बॉडी नहीं है। वे तो शब्द स्वरूपी राम हैं, वो तो एक शक्ति है। शब्द यानी शक्ति, पावर। तो भाई और बहनों, गुरुदेव ने शब्द, ये शरीर तो केवल हमें ज्ञान समझाने के लिए जो है धारण किया है। और ये ज्ञान तो परमात्मा वैसे भी सुना दे, आकाशवाणी के माध्यम से भी परमात्मा हमें ज्ञान सुना सकता था। लेकिन आप और हम जीवों का इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम आकाशवाणी पे विश्वास कर सकें। इसलिए परमात्मा ने शरीर धारण किया ताकि हमें आशीर्वाद भी दे सके और हमें संत रूप में परमात्मा के दर्शनों का लाभ भी मिल सके। कबीरा दर्शन साधु का, मुख पे बसे सुहाग, और दर्शन उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। तो हमें हर प्रकार से भक्ति का लाभ देने के लिए परमात्मा ने यह शरीर धारण किया है, नूरी शरीर विदे। तो भाई और बहनों, हमने केवल शरीर के ऊपर ही आसक्त नहीं होना, आश्रित नहीं होना। ठीक है, जब तक गुरुदेव भगवान धरती पर रहेंगे, संत रूप में रहेंगे, जो चोला उन्होंने धारण कर रखा है, जिस चोले में वो रहेंगे, जिस शकल में वो रहेंगे, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमने उस शरीर को देख देख के हमारे भाव बनाने, हमारा उनके अंदर वो प्रेम पैदा हो जाए। लेकिन हमने अंततः शरीर पर ही आश्रित नहीं रहना। अगर कल को गुरुदेव भगवान जो मर्जी लीला करके सतलोक जाते हैं, तो हमने फिर पीछे से रोना नहीं है, धोना नहीं है। ये लो जी, गुरुजी तो गए, गुरुजी तो मर गए, गुरुजी तो सतलोक गए। अरे वो तो केवल एक शरीर है जो परमात्मा ने एक चोला धारण किया है। वो सतगुरु की मर्जी, चाहे छोड़ के जाए, चाहे सह शरीर 650 साल पहले की तरह साथ में लेके जाए, वो मालिक की मौज, मालिक की मर्जी, ये तो सबका छूटेगा। हमने असल में उस शक्ति को मानना है जो शब्द है। हमने शब्द रूप में अपने गुरुजी को मानना है। यानी गुरुजी ने हमें शब्द दे दिया अपना कि ये शब्द तुझे सतलोक लेके आएगा, ये शब्द ही तेरा गुरु है। शब्द गुरु चित चेला रे, शब्द गुरु चित चेला रे। यानी गुरु ने हमें जो शब्द दे दिया वो हमारा गुरु है। हमने उस शब्द के साथ में चिपक के रहना है। हमने उस शब्द की पूजा करनी है, उसका सुमरण करना है, उसका जाप करना है। और जो मर्यादा गुरुदेव ने बता दी, उन मर्यादाओं को अंत तक निभाना है। फिर उस शब्द रूपी विमान में बैठाकर सतगुरु हमें अपने निज लोक सतलोक में लेके जाएगा। क्योंकि परमात्मा ने ही 21 ब्रह्मांड के सारे नियम बना रखे हैं। इस काल को तो केवल परमात्मा ने एक राजा के रूप में बैठा रखा, एक नौकर के रूप में, कि तेरे को यहां पर राज करना है। ये 21 ब्रह्मांड भाई और बहनों, परमात्मा ने बताया सतलोक की जेल है। जैसे हमारे देश की जेल है दिल्ली में, तिहाड़ जेल। कोई भी व्यक्ति यदि कोई अपराध करता है, कोई जुर्म करता है, तो उसको सजा देने के लिए तिहाड़ जेल में भेजा जाता है, उसको सुधारने के लिए। इसी प्रकार सतलोक में जो आत्माएं गलतियां करती हैं,
उन आत्माओं को सुधारने के लिए, उस गलती की सजा के लिए ये 21 ब्रह्मांड परमात्मा ने एक जेल बना रखी है, और ये जो काल है इसको यहाँ का जेलर बना रखा है। तो ये तो केवल नौकरी करता है परमात्मा की, नौकर है सतगुरु का। आप और हम आत्माओं ने सतलोक में गलती की थी, इस नौकर के ऊपर आस्था कर ली हमने, अपने सतगुरु से आस्था हटा ली। तो परमात्मा ने हमें सजा देने के लिए यहाँ इस नौकर के साथ भेज दिया, इस जेलर के साथ में, और हम अपनी सजा काट रहे हैं। अब बड़े सौभाग्य से भाई और बहनों, कलयुग की पिछली पीढ़ी का समय आ गया, आप और हमारी सजा पूरी होने को आ गई। 10, 15, 20 साल की सजा बती है, बस 10, 15, 20 साल की। देखो, कोई व्यक्ति जेल में चला जाता है और मान लीजिए उसने 6 महीने की जेल काटी, और 6 महीने के बाद में जब वो अपने वकील के माध्यम से अपनी जमानत की अर्जी लगवाता है कोर्ट में, और मान लीजिए उसकी जमानत की अर्जी स्वीकार हो गई, और वकील ने उसको सूचना दे दी कि भैया आपकी जमानत की अर्जी स्वीकार हो गई, आपको 4 दिन बाद में जमानत मिल जाएगी। तो 4 दिन तक वो आदमी रहेगा जेल में, लेकिन उसको जेल नहीं लगेगी। वो उसके मन में नई खुशी, नई उमंग, जेल में रहते सहते भी। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, जब तक हम सतलोक नहीं चले जाएंगे और सतगुरु की शरण में आ जाएंगे, तब तक रहेंगे हम जेल में ही। लेकिन अब सतगुरु की शरण में आने के बाद हमें जेल का दुख दिखाई नहीं देगा, हमें कष्ट महसूस नहीं होगा, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि सतगुरु ने हमारी जमानत ले ली। भाई कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है। तो सतगुरुदेव भगवान ने हमारा वकील बनकर धर्मराज से, काल से हमारी जमानत करवा ली, और गुरुदेव भगवान ने हमें गारंटी दे दी कि बेटा आजीवन मर्यादा में रह के भक्ति करेगा, गुरु को परमात्मा मानेगा, तो इस जन्म में तेरा फाइनल पक्का सतलोक जाने का काम हो जाएगा। तो हमें विश्वास हो गया कि गुरुजी ने हमारी जमानत ले ली और हम इसी जन्म में सतलोक जाएंगे। वाह वाह अमरपुर जाऊंगा, वाह वाह अमरपुर जाऊंगा। नानक जी ने कहा था ना सतगुरु के मिलने के बाद कि मेरी जमानत ले ली सतगुरु ने, वाह वाह अमरपुर जाऊंगा। तो हम रहे भले जेल में रहें, 21 ब्रह्मांड में रहें, लेकिन अब हमें विश्वास हो गया कि अब गुरु ने जमानत ले ली, हमारा काम बन जाएगा। तो भाई और बहनों, उसके लिए हमने सतगुरु को शब्द रूप में मानना पड़ेगा। यानी जब हम अपने गुरु को शब्द रूप में मान लेंगे तो हम मर्यादा नहीं तोड़ सकते। और यदि हमने गुरु को हमने शरीर में मान लिया तो फिर हम मर्यादा तोड़ देंगे। और देखो, सतसेवकों ने गुरु को शब्द रूप में मान लिया, शब्द रूप में मान लिया, तो आज हमें डर है, हमें भय है सतगुरु का, कि सतगुरु की नज़र पल पल हमारे ऊपर है, हमारी हर भक्ति जो क्रिया उसके ऊपर है। हम आरती करते नहीं करते, विधि से करते नहीं करते, सुमरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सत्संग सुन रहे कि नहीं सुन रहे, हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिससे गुरुजी नाराज हो जाएं, क्योंकि हमें पता है कि सतगुरु शब्द रूप है, अंतर्यामी है, पल पल मुझे देख रहा है, वो सतलोक से भी देखता है। तो इस अर्ज की जेल कौन सी बड़ी बात है, ये दूरी तो कुछ भी नहीं है, जब वो सतगुरु 16 संकोश की दूरी पे बैठ के भी सब कुछ देखता रहता है। तो आज आप और हम सतसेवकों को डर है, भय है कि सतगुरु शब्द रूप में मेरे साथ में है, मेरे घर पे है। घटी ही में गंगा, घटी ही में जमुना, घटी ही में है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। तो हमें भय है क्योंकि हमने सतगुरु को शब्द रूप में मान लिया। और हमारे जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन हैं, उन्होंने गुरु को शब्द रूप में नहीं माना, केवल गुरु को उन्होंने शरीर में मान रखा है कि गुरु जी तो जेल में बैठे हैं, अब गुरु जी को क्या पता हम स्टेडियम बना रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, आश्रमों में ड्रामेबाजी कर रहे हैं, सारे उल्टे काम कर रहे हैं, आरक्षण में जाके बैठ रहे हैं, भक्तों का दान का पैसा आरक्षण में लुटा रहे हैं, गुंडों की CBI जांच में लुटा रहे हैं, क्योंकि उनको डर नहीं है, क्योंकि उन्होंने गुरु को शब्द रूप में नहीं माना, उन्होंने गुरु को शरीर में मान रखा है कि गुरु जी तो हमसे दूर हिसार जेल में बैठे हैं, गुरु जी को क्या पता। इसको कहते हैं गुरु को मानुष मानना। गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध, ओवें दुखी संसार में आ गए यम के फंदे। तो हमने यदि सफलता प्राप्त करनी है भक्ति मार्ग पर, तो हमने गुरु को शब्द रूप में मानना पड़ेगा। जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।
भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गए,